नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा भाग 2 जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 11 है समवायो ही दुर्जय, यानी कि एकादश पाठ कौन सा था? समवायो ही दुर्जय, यानी कि एकता अजेय होती है। इस पाठ में जो कहानी दी गई थी बच्चों, हमने उसको पढ़ी, ठीक है। और साथ ही में जो उसके अभ्यास प्रश्न थे उसको भी हमने हल किया, ठीक है। और आज की कक्षा में बच्चों हम जो चैप्टर 12 है विद्या धनम, द्वादश पाठ है, 12वां पाठ चैप्टर 12 विद्या धनम, इस पाठ का बच्चों हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और इस पाठ में बच्चों विद्या के महत्व के विषय में बतलाया गया है और विद्या से संदर्भित जो इसमें विद्या विषय पर से कनेक्टेड 4 श्लोक दिए गए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम इन सभी श्लोकों का अर्थ समझेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम पेज नंबर 67 पर जो शब्दार्थ हेडिंग से जो मीनिंग्स दिए गए हैं बच्चों, पहले हम उनको समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन समझने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीनिंग्स फटाफट से जल्दी से समझ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहला कठिन शब्द दिया गया है चौरहार्यम। चौरहार्यम, चौरहार्यम का अर्थ होता है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों राजहार्यम। राजहार्यम, राजहार्यम का अर्थ हुआ राजा के द्वारा छीनने योग्य। नेक्स्ट मीनिंग है भ्रातृभाज्यम। भ्रातृ, भ्रातृ मीन्स भाई और भाज्य मीन्स बांटने वाला, ठीक है ना। तो भ्रातृभाज्यम का पूर्ण रूप से अर्थ बनेगा भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। नेक्स्ट है भारकारी। भारकारी, भारकारी का अर्थ होता है भार बढ़ाने वाली, यानी कि बर्डन। भारकारी का यदि इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भारकारी का अर्थ बर्डन, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रच्छन्न गुप्तम। प्रच्छन्न गुप्तम का अर्थ हुआ अत्यंत गुप्त, हिडन, बहुत ही गुप्त, जो छुपी हुई जो बात होती है ना, बिल्कुल, उसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न गुप्तम। नेक्स्ट है भोगकरी। भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, यानी कि गिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट है परा। परा का अर्थ होता है बच्चों सबसे बड़ी, द ग्रेटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों राजसु। राजसु का अर्थ हुआ राजाओं में। अमंग किंग्स, केयूराहा, बाजूबंद, ब्रेसलेट्स, जो हम हाथ पर पहनने वाला आभूषण है बच्चों, ये ऑर्नामेंट, बाजूबंद लेडीज पहनती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों चंद्रोज्वला। चंद्रोज्वला, चंद्र प्लस उज्ज्वला, इसका संधि विच्छेद होगा जो ब्रैकेट में दिया गया है बच्चों। तो चंद्रोज्वला, चंद्र यानी चंद्रमा, ठीक है ना। उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब बहुत ही चमकदार, ब्राइट, शाइन करता हुआ, ठीक है ना। तो चंद्रोज्वला का पूर्ण रूप से अर्थ क्या हुआ? चंद्रमा के समान चमकदार, यानी कि एज ब्राइट एज द मून, ठीक है बच्चों। देखिए आप लोग सभी इंग्लिश इसमें हार्ड वर्ड्स में इंग्लिश वर्जन में आपको दिया गया है हिंदी अर्थ के साथ साथ, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरली सभी संस्कृत शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों विलेपनम। विलेपनम यानी शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। अब कौन कौन से सुगंधित द्रव्य हो सकते हैं शरीर पर लेप करने योग्य? जैसे चंदन का लेप, केसर का लेप आदि लिखा है, ठीक है ना। तो चंदन, केसर आदि का जो लेप है वो किस में आया? सुगंधित द्रव्य में, ठीक है ना। तो विलेपनम का पूर्ण रूप से अर्थ क्या हुआ? शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, चंदन, केसर आदि। नेक्स्ट है बच्चों नालंकृता। नालंकृता, तो इसका संधि विच्छेद भी दिया गया है ब्रैकेट में साथ ही में, देखिए बच्चों न प्लस अलंकृता। न प्लस अलंकृता, न का अर्थ नहीं के अर्थ में, और अलंकृत यानी अलंकृत होना, वैसे तो सजाने को कहते हैं, लेकिन न लग गया तो नहीं सजाया हुआ, अनडेकोरेटेड, ओके। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मूर्धजाहा। मूर्धजाहा, मूर्धजाहा किसको कहते हैं? वेणिया चोटी को, प्लेट्स, हेयर, जो अपने बालों की जो अपन चोटी बनाते हैं ना, प्लेट्स गूंथ करके जो चोटी बनाते हैं उसे क्या कहते हैं?
वेणी या चोटी कहते हैं वैसे हिंदी में हम, लेकिन संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, मूर्धजा। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों वाण्येका। वाण्येका, वाण्येका का अर्थ क्या हुआ, एकमात्र वाणी। संधि विच्छेद भी दिया गया है साथ ही में इसके, वाणी प्लस एका क्या बनेगा मिलकर के, वाण्येका। और एका यानी एकमात्र, और वाणी से तो वाणी है ही है हमारी, जो साउंड होती है वो जो हम बोलते हैं वो, ठीक है ना। तो वाण्येका का अर्थ क्या हुआ, एकमात्र वाणी या फिर स्पीच अलोन, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों समअलंकरोति। समअलंकरोति, समअलंकरोति का अर्थ हुआ अच्छी तरह से सुशोभित करती है, अच्छी तरह से सुशोभित करती है। सम यहाँ पर उपसर्ग है बच्चों इसमें अलंकरोति शब्द में, ठीक है ना। सम प्लस अलंकरोति, सम उपसर्ग और अलंकरोति यानी सुशोभित करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों संस्कृता। संस्कृता, संस्कृता का अर्थ हुआ संस्कार युक्त या परिष्कृत, वेल कल्चर्ड कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों धार्यते। धार्यते, धार्यता का अर्थ होता है बच्चों धारण की जाती है, धारण की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, एस जैसा जो चिन्ह लगा है बच्चों क्षीयन्ते के पश्चात, पुनः स्मरण करवा दूं आप लोगों को, इसे कहते हैं अवग्रह चिन्ह कहते हैं इसको संस्कृत में, और इसका उच्चारण किससे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए आप लोग सुनिए, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, ऐसे बोला ना मैंने, ठीक है ना। तो एस जैसा चिन्ह है उसकी साउंड हमें अ से मिला करके हमको वाक्य को कंप्लीट करना है, ओके। और इसके साथ ही में देखिए बच्चों इसमें इसका संधि विच्छेद भी दिया गया है, क्षीयन्ते प्लस अखिल भूषणानि, ओके। तो क्षीयन्ते, क्षय, क्षय इसमें क्या है मूल शब्द क्षय होना, और क्षय किसको कहते हैं, जो नष्ट होने को कहते हैं, ठीक है ना। अखिल, अखिल किसको बोलते हैं, संपूर्ण, ऑल, ठीक है ना। नेक्स्ट है भूषणानि, किसको बोलते हैं, भूषण किसको बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण को बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, इसका कंप्लीटली पूर्ण रूप से अर्थ क्या बनेगा कि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, ऑल ऑर्नामेंट्स पेरिश, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 68 पर कुछ हार्ड वर्ड्स और दिए गए हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। तो पेज नंबर 68 पर जो पहला कठिन शब्द दिया गया है वो है बच्चों भाग्य क्षय। भाग्य क्षय, क्षय यानी वही नष्ट हो जाना या बीत जाने पर भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। और भाग्य क्षय का पूर्ण रूप से अर्थ हुआ अच्छे दिन बीत जाने पर, When good days end, तो उसको क्या बोलेंगे, भाग्य क्षय। नेक्स्ट है बच्चों आश्रय। आश्रय, आश्रय किसको बोलते हैं, सहारा, ठीक है ना। आश्रय मीन्स सहारा, या आप क्या बोल सकते हैं इसको हम, हेल्पर। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों काम दुघा। काम दुघा यानी कि इच्छा अनुसार फल देने वाली। कामधेनु गाय जो आपने सुना है बच्चों नाम, वो इच्छा अनुसार फल देने वाली होती है ना, उसी से संदर्भित है ये काम दुघा, यानी कि इच्छा अनुसार फल देने वाली। इच्छा अनुसार होगा, यहाँ पे स में आके मात्रा भी आएगी, मिसप्रिंट है बच्चों ये लो, आप लोग करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सत्कारायतनम। सत्कारायतनम, सत्कार मीन्स सम्मान, तो सत्कारायतनम का पूर्ण रूप से अर्थ है यहाँ पर सम्मान का केंद्र या समूह, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों रत्नैर्विना। रत्नैर्विना यानी कि रत्नों से रहित, विदाउट ज्वेल्स। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों विद्याधिकारम। विद्या प्लस अधिकारम, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों, और विद्या अधिकारम यानी विद्या पर अधिकार, मास्टरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों तस्मादन्यमुपेक्ष, ठीक है ना। और तोड़ करके इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर संधि विच्छेद भी दिया गया है बच्चों, तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष, ओके।
तो तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष्य, यानी कि इसका पूर्ण रूप से अर्थ हुआ बच्चों अतः दूसरे सबको छोड़कर, अतः दूसरे सबको छोड़कर, देयरफॉर गिविंग अप अदर्स। ओके, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका द्वादश पाठ है, चैप्टर 12 है विद्या धनम, इसके जो सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझा बच्चों। और अगली कक्षा में बच्चों हम इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं विद्या धनम, विद्या से संबंधित इन श्लोकों का बच्चों हम हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।